दोबारा। मयि श्रुतम् ओम वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्ये वासु मयि श्रुतम् ओम उपहूतो वाचस्पति रूपा अस्मान् वाचस्पतिर्हवैताम् संश्रुतेन गमे महि मा श्रुतेन धीरातिशी। ओम शांति। बहुत सुंदर। अवहेताम सुंदर अच्छा रहता है, देख लो हमसे सब आगे हो गए। वानप्रस्थी महानुभाव बहनों बंधुओं प्रिय ब्रह्मचारियों धर्म प्रिय सज्जनों, ये वेद चर्चा के क्रम में हम अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इनका ऋषि अथर्वा है और इनका देवता वाचस्पति है। तो हमने पहले मंत्र पर विचार किया, ये त्रिशक्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पति बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। तो इसका सीधा सीधा शब्दार्थ बड़ा सरल है, कठिन तो कोई शब्द है नहीं। ये त्रिशक्ताः जो 3 और 7 हैं, विश्वारूपाणि बिभ्रतः परियन्ति समस्त विश्व के भिन्न नाना जो रूप हैं उनको धारण करते हुए सब ओर विराजमान हैं। परियन्ति गए हुए हैं, प्राप्त हैं। त्रिशक्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता। अब होगा क्या? वाचस्पति तेषां बलान् अद्य तन्वः दधातु। उनका जो लाभ है, उनका जो उपयोग है, उनसे जो मुझे प्राप्त करना है वो वाचस्पति मुझे प्राप्त करावे। तो वो ज्ञानी जो है संसार में सब कुछ सब जगह पर विद्यमान है, लेकिन उसे प्राप्त कौन कर सकता है और किसको करना चाहिए, उसके लिए बताया कि वो ज्ञान है, वाचस्पति है, ज्ञान देने वाला है, जिससे करते हैं। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए दूसरे मंत्र में कहा, पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्ये वास्तु मयि श्रुतम्। पुनरेहि, इसमें ज्ञान की क्या कहा है? आवृत्ति की बात कही है, बार बार लाने की बात कही है। मतलब हमें बार बार ज्ञानियों के पास जाना चाहिए। और हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसी व्यवस्था की भी थी कि कोई भी व्यक्ति कभी ज्ञान से दूर न हो, ऐसी व्यवस्था की थी। कुछ तो पढ़ने उनके पास जाते थे, लेकिन वो भी तो कभी आते थे। कब आते थे? ये जो दिन है, क्या नाम है इनका? चातुर्मास। तो ये समाज में बड़े काम की चीज थी। दक्षिण भारत में तो मंदिरों में इन दिनों बहुत गोष्ठियां होती हैं, सभाएं होती हैं, अनुसंधान के व्याख्यान भी 7-7 दिन तक चलते हैं। उत्तर भारत में तो भागवत सत्यनारायण वगैरह से काम चला लेते हैं। मतलब वहां कोई ज्ञान विज्ञान वाली बात से विशेष आग्रह नहीं रहता। किंतु दक्षिण भारत में ऐसा मंदिरों में आप देखोगे कि इन दिनों आयोजन होता है और बड़े बड़े विद्वान जो हैं उनके व्याख्यान रखे जाते हैं। सब जगह तो नहीं, न सब जगह विद्वान हैं और न सब जगह रखे जाते हैं, सब जगह श्रोता उस तरह के नहीं हैं। बाकी छोटी जगहों पर कथाएं रखी जाती हैं, चाहे वो भागवत की रखो या सत्यनारायण की रखो या किसी की भी रखो। ये हमारे जीवन की परंपरा है। ये आवश्यक नहीं है कि हमको जिसकी आवश्यकता है उसी को सुने, लेकिन सुनने की हमारी आदत हो और समय समय पर
अलग अलग लोगों से हम सुन सके। क्योंकि ये ज्ञान जो है ना, दो ही तरह से तो होता है, या तो बहुपठित हो या बहुश्रुत हो। तो बहुपठित तो आदमी हो सकता है, लेकिन सब नहीं हो सकते, बहुत कम होगा। पढ़ना जो कठिन काम है, क्योंकि पहले तो सब पढ़ते नहीं है। स्वामी दयानंद ने एक रोचक बात लिखी है, सब विद्वान तो नहीं हो सकते, किंतु सब धार्मिक हो सकते हैं। क्योंकि धर्म आचरण की चीज है, सभी आचरण करते हैं, वो अच्छा आचरण करें तो धार्मिक हो जाएंगे। लेकिन विद्वान सभी नहीं हो सकते, तो उनके लिए उपाय विद्वानों का संसर्ग। विद्वानों का संसर्ग कैसे बने, तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप में तो व्यवस्था स्वाध्याय की है, इसीलिए अपने जीवन में स्वाध्याय का बहुत महत्व दिया है। मनु महाराज ने एक श्लोक लिखा है, कौन सा? स्वाध्याय जपैर होमैर, स्वाध्यायेन जपैर होमैर त्रैविद्येन यज्ञया सुतै यज्ञै महायज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। ये तनु जो है, शरीर को ब्राह्म कैसे बनाया जाए, श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। तो शरीर तो सबका है, सबका एक जैसा ही है, तो इसकी श्रेष्ठता के उपाय क्या है? तो उनमें पहला उपाय दिया है स्वाध्याय। और स्वाध्याय पर्यायवाची किसका है? वेद का। स्वाध्याय अखबार पढ़ने का नाम नहीं है। हर आदमी सवेरे अखबार पढ़ता है, तो स्वाध्याय तो कर ही रहा है, नहीं कर रहा। उपन्यास पढ़ता है दिन में, ये भी तो स्वाध्याय है। इसको स्वाध्याय कहेंगे क्या? नहीं कहते। नहीं, योग दर्शन की भाषा में क्या कहेंगे? दो चीजें हैं, एक थोड़ा ही है। मोक्ष शास्त्राध्ययनम प्रणवादि पवित्राणाम जप, दो चीजों को स्वाध्याय कहा है। तो दो चीजों को स्वाध्याय इस तरह से हो गया कि आंख से पढ़ना और मन से सोचना। मतलब आप विचार और चिंतन करते हैं, तो जिस विषय का चिंतन करना चाहिए उस पर यदि आप करते हैं तो वो भी स्वाध्याय है। और पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ तब तक स्मरण नहीं रहता जब तक उस पर विचार न किया जाए। मैंने कई बार आपको बताया है, आचार्य प्रियव्रत जी कहा करते थे, बोले मैंने अपने जीवन में परीक्षा के दिनों में कभी नहीं पढ़ा। ये मुश्किल काम है ना। वो कहते थे जब मैं पाठ पढ़ने जाता था तो पहले पढ़ कर जाता था, जो पाठ पढ़ना है उसे मैं पहले पढ़ कर जाता था, ध्यान से गुरुजी की बात सुनता था, आकर एक बार पढ़ लेता था, जीवन में बोले दोबारा कभी पढ़ा ही नहीं। वैसे हो जाएगा ऐसा? नहीं हो सकता है। हो इसलिए सकता है कि जब आप पाठ पढ़ने के लिए पहले से पढ़कर जाते हैं तो आपको लगभग सारे पाठ का आशय मालूम होता है। कुछ संदेह रहते हैं जो वहां जाकर स्पष्ट हो जाते हैं, और वो संदेह यदि आपने आकर एक बार फिर विचार कर लिया तो फिर वो आपके मस्तिष्क से जाते नहीं है। नियम क्या है कि केवल सुनने से याद नहीं रहता, सुनी हुई चीज पर मन जाता है तो याद रहता है। इसी में एक मंत्र में एक शब्द आया है, देवेन मनसा, मतलब दिव्य मन की बात कर रहा है, सामान्य मन की बात नहीं करता। दिव्यताओं के साथ, देवताओं के साथ। तो मन जब देवता, देव यहां सब कौन है? इंद्रियां। मन की दिव्यता कब बनती है? ये काम तो हमारा इंद्रियों से होता है, लेकिन वो काम दिव्य कब बनता है? जब उसका मन से उचित समायोजन होता है। तो देवेन मनसा से जो भी है, पढ़ा है, उसको हमने यदि विचार में लिया है तो वो चीज हमारे को स्पष्ट हो जाती है। लेकिन हमारे साथ कठिनाई क्या रहती है कि हम पहले तो मूल पुस्तकें नहीं पढ़ते। हमारी इच्छा रहती है कि
क्या कहते हैं उसे, अरे जो परीक्षा के दिनों पढ़ी जाती है, हाँ, पासबुक कहते हैं, कुंजी कहते हैं, हाँ? नोट कहते हैं। तो ये इनसे काम चलाने की बात रहती है। तो इनसे क्या होता है कि विषय स्पष्ट नहीं होता, इनसे आप विषय को पकड़ नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा इसको कहीं कहीं से आप कोई चीज समझ सकते हैं मामूली काम चलाने के लिए, लेकिन विषय नहीं आता। विषय तो इसके लिए क्या कहते हैं, एक संस्कृत में शब्द चलता है पारंगत। पारंगत, पारंगत का अर्थ है जो आर पार गया हो, इससे वहां तक। तो विषय के जो आर पार गया होता है उसको विषय स्पष्ट होते हैं, वो क्रमशः होते हैं, अकस्मात नहीं होते हैं, विचार से होते हैं। और जब किसी चीज पर विचार हो जाता है तो फिर वो भूलता नहीं है, और भूलता भी क्या है, समय पर याद आ जाता है। हमारे पास सबने सब कुछ देखा सुना होता है, लेकिन कुछ को समय पर वो चीज याद आ जाती है और कुछ को नहीं आती। तो जिनका मन दिव्य होता है वो याद कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले कभी उपाय बताया, शायद आप में कुछ विद्यार्थी बदल गए हो तो अलग है। गीता प्रेस की एक पुस्तक का नाम बताया था, मानसिक दक्षता, सस्ती सी पुस्तक है। उसने एक तर्क दिया, वो ये कहता है कि जब आप बचपन में पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, एक एक अक्षर पढ़ते हो, नल नल, जल जल, कल कल। थोड़ा सा आप समझदार हो जाते हो, सीख जाते हो, तो फिर आप अक्षर नहीं पढ़ते, फिर हम शब्द पढ़ते हैं। और जब थोड़े और बड़े हो जाते हो, युवा हो जाते हो, फिर शब्द नहीं पढ़ते, फिर आप वाक्य पढ़ते हो। लेकिन जीवन में वाक्य पढ़ने पर रुक जाते हो। वो ये कहता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, पृष्ठ पढ़ लो। ऐसा हो सकता है, मतलब पूरा संदर्भ आप एक बार में पढ़ो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आपकी दृष्टि जो है, अच्छा कैमरा चित्र बारी बारी से खींचता है कि एक बार खींचता है? सारे चेहरे एक साथ आते, क्यों? उसकी दृष्टि सब पर एक साथ पड़ती है, और हमारी दृष्टि हम टुकड़ों में डालते हैं, अक्षरों को पढ़ते हैं, पदों को पढ़ते हैं, वाक्यों को पढ़ते हैं, संदर्भों को नहीं पढ़ते, उससे काम चल जाता है। तो उससे परिणाम क्या होता है कि हमारी जो गति है ना वो बढ़ती नहीं है। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं जो केवल पृष्ठ पलटते हैं और दूसरा पलट देते हैं। तो उनसे पूछो कि पढ़ लिया, बोले पढ़ लिया। तो वो कैसे पढ़ लेते हैं? क्योंकि ऐसे चलोगे तो समय लगता है, वो ऐसे चलते हैं, नहीं होता। ये तो अभ्यास की चीज है, करके देख लो। और इसका अभ्यास का प्रकार भी उसने बताया है। वो प्रकार तो बहुत अच्छा है, मैंने प्रयत्न भी किया, पर वो फिर हार मान जाएगा, मतलब वो हुआ नहीं पूरा, क्योंकि उसमें परिश्रम बहुत और बहुत एकाग्रता की जरूरत हो जाती है। उसका तरीका उसने बताया। ये मनोविज्ञान में भी है। यदि आप में से किसी ने मनोविज्ञान पढ़ा हो, मनोविज्ञान बहुत अच्छा विषय है। मनोविज्ञान में स्मृति का एक सिद्धांत है। जब हम पढ़ते थे तो उसमें स्मृति के सिद्धांत में ये नियम है कि जैसे आपने कोई चीज पढ़ी, आप उसको पुस्तक बंद करके देखो कितनी याद है। कई बार 10% भी नहीं होता, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप जोर दोगे तो 10-20% आ जाएगा। मुश्किल क्या रहती है हमारे साथ? हमारे सामान्य जीवन में जिसकी भी बात को हम सुनते हैं, हमको लगता है ये भी कोई बात है, ये तो सामान्य बात है, लेकिन जब काम पड़ता है ना, याद ही नहीं आती। किसी ने कहा चल भाई ये दवा है, ये तेरे काम आएगी, लगा लेना, रख लेना। वो सोचता है ये तो दवा रोज देखते हैं ना, इसमें क्या याद करना है, ठीक है।
और 2-4 दिन बाद जब उस दवा की आवश्यकता पड़ी तो बोले पंडित जी ने, वैद्य जी ने कुछ बताया था। क्या बताया था? अब सरल था तो फिर भूलना क्यों, और कठिन था तो लिखा क्यों नहीं? लेकिन सरल होने से याद होने का कोई सीधा संबंध नहीं है कि हर चीज सरल है इसलिए आपको याद ही रहेगी, ऐसा नहीं है। आपको स्मरण का एक संस्कार है, क्योंकि नियम क्या है, दर्शन का नियम क्या है? सबसे पहले अनुभव, अनुभव से संस्कार, संस्कार से स्मृति। ऐसे नहीं होता, मतलब पहले अनुभव, अनुभव से संस्कार, और संस्कार होगा तो स्मृति होगी, और स्मृति कब होगी उसके कारण है, वो परिस्थिति आएगी तो होगी। तो ये जो स्मृति है मूल तो है अनुभव पर। यदि अनुभव के समय ठीक अनुभव नहीं हुआ तो स्मृति ठीक कैसे हो जाएगी? हम कितना भी याद करते रहें, सोचते रहें कि ये बोला होगा, ये बोला होगा, ये बोला होगा, नहीं होता। तो अनुभव ठीक है तो संस्कार ठीक बनेगा, और संस्कार ठीक है तो स्मृति अपने आप आएगी। हमारे साथ संस्कारों पर जोर क्यों देते हैं? क्योंकि दोबारा वही काम होना है। जो काम एक बार करोगे 10 बार करोगे, 10 बार करोगे तो 11वीं बार भी वही करोगे, वही होगा। तो इसलिए अनुभव ठीक हो, पहला प्रयत्न है कि अनुभव ठीक होना चाहिए। उसने लिखा कि जैसे मैं एक अक्षर पढ़ता हूं और फिर दूसरा पढ़ता हूं, फिर दोनों को मिलाकर पढ़ता हूं, दोबारा फिर एक एक नहीं पढ़ता, फिर दोनों को एक साथ ही पढ़ लेता हूं। क्यों पढ़ लेता हूं? कि दृष्टि फिर मेरी अलग अलग टुकड़ों में नहीं जाती, मेरी दृष्टि एक साथ जाती। तो आंख भी तो सिवाय कैमरे के है क्या, वो कितनी को अपने में एक साथ समेटता है। आप देखते हो तो बहुत केंद्रित करके छोटी चीज को देखते हो तो आपकी दृष्टि उतने पर ही जाती है। अब बड़े से पर्दे पर देखते हो तो दृष्टि पूरे पर्दे पर जाती है, और कहीं दूरबीन से कोई चीज आप बड़ी छोटी देखते हो तो जैसा ऊपर का दृश्य होता है पूरा दिखता है। तो वो ये कहता है कि देवेन मनसा सह, मन में सामर्थ्य तो है, लेकिन ये सामर्थ्य का जो उपयोग है ये करना आना चाहिए। तो उसने लिखा कि पहले आप जब पद याद रखते हो तो वाक्य बना लेते हो, तो उस समय आप पद नहीं पढ़ते, क्योंकि पद पढ़ने का मतलब होता है कि एक चीज को उठा करके फिर रखना, फिर दूसरी को उठाना फिर रखना, तीसरी को उठाना फिर रखना। ऐसा तो करते नहीं। आपका सामर्थ्य ज्यादा है तो सबको उठाकर एक साथ ही रख लेते हो। तो वैसे ही जब अक्षर उठाकर स्मृति में रखते थे तब एक एक अक्षर पढ़ते थे, जब पद उठाकर रखते थे तो पद पढ़ते थे, वाक्य रखते थे तो वाक्य पढ़ते थे। वो कहता है कि इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि आप एक वाक्य पढ़ते हो तो आप उसे दोहरा लो मन में कि आपने क्या पढ़ा। कहता है जब दूसरा वाक्य पढ़ो तो दोनों को दोहरा लो। थोड़ी देर में किताब फेंकने की इच्छा होती है, इतना कौन करे, ठीक है काम चल रहा है। लेकिन यदि इसको अभ्यास को करें, आपके जप में क्या होता है? यही क्या, यही तो करते हो भाई। इसी को बार बार करने से ही तो उसे पाते हो। तो वैसे ही वो ये कहता है कि एक वाक्य आपने पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, फिर 3 पढ़े। यदि 3 को आप एक साथ दोहरा सको, कहीं 5 को दोहरा सको तो लगभग संदर्भ पूरा आ जाएगा, तो वो आपको पूरा याद होगा। अब इसमें 2 चीजें हैं, मतलब एक साथ पढ़ने की बात और एक साथ याद करने की बात। तो पढ़ने की बात तो इस तरह से होती है कि आप एक एक चीज को पढ़ते हैं, फिर उसको संस्कार करते हैं, तो एक साथ जितना पढ़ेंगे उतना एक साथ हो जाए। याद करने का ये होगा कि आप दोहरा करके देखेंगे। तो यदि किसी प्रवचन को, किसी पाठ को, किसी बात को सुनने के बाद यदि ये चाहें कि मैंने कितना पढ़ा,
तो शुरू में तो आएगा 10%, फिर कई बार तो ऐसा आता है कुछ याद ही नहीं आया, सुना तो घंटा भर, लेकिन उलट के देखा क्या कहा था, कहां से शुरू किया था, क्या बोला था, एकदम कुछ नहीं आता। फिर आप थोड़ा सा विचार करो तो आएगा कि हाँ कोई बात कही थी, उसका सूत्र पकड़ो। आदमी यही करता है, हाँ ये कहा था, ये इससे पहले शायद ये कहा था, तो वो विचार करते करते 10, 20, 30% हो जाता है। लेकिन इस विचार की यदि आप आदत डाल लेंगे तो 60-70% तो बहुत आराम से हो जाता है। और यदि इसको बढ़ा लें या इसको करते रहें तो कोई भी वस्तु याद कभी रहेगी, भूले ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि लोग याद नहीं रखते, ऐसे लोग तो हैं जो उनसे बात करो तो याद रहती हैं। हमारे यहाँ कौन है? जिज्ञासु जी हैं। उनके साथ एक संकट रहता है, उनसे कभी बात की और हमने कोई बात कही, हमें तो याद नहीं रहता उनसे क्या बात कही। फिर वो कहेंगे देखो उस दिन आपने गाड़ी में चलते हुए ये बात कही थी। अरे भाई किस दिन की गाड़ी, कौन सी बात, अपने को तो मालूम नहीं, लेकिन उन्हें याद रहता है, स्थान भी याद रहता है, समय भी याद रहता है, किसने कहा था ये भी याद रहता है। हमारे गुरुजी को नाम जो है ना 30 साल बाद भी याद रहता था। एक आदमी सड़क चलते मिल गया, नमस्ते हुई, बातचीत हुई, वो व्यक्ति 30 साल बाद मिला। तो स्वामी ओमान जी बोले भाई तुम वहां मिले थे, नाम तो मैं भूल रहा हूं। बोले हाँ गुरुजी वहां मिले थे। और सबसे ज्यादा उनको क्या याद रहता था कि किसको पैसे लेने हैं। किसी ने वायदा कर लिया, वचन दिया कि 500 रुपए दूंगा, फिर वो 20 साल बाद मिले, बोले पैसे नहीं दिए तूने। किसी को लेना याद रहता है, किसी को देना याद रहता है, किसी को दोनों ही याद नहीं रहते। हमें दोनों ही नहीं रहते, लेकर भी भूल जाते और देकर भी भूल जाते। तो देकर भूलने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन लेकर भूलने वाले को लोग कहते हैं ठग है, झूठ बोलता है। ऐसा कैसे हो सकता है, लिया हुआ याद नहीं रहता। अरे भाई दिया हुआ याद नहीं रहता तो लिया हुआ भी तो नहीं रह सकता। तो ये स्मृति जो है वैसे तो होती है अपने अपने पिछले संस्कारों से, कर्म से, भाग्य से, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाने के लिए, और ये आपकी जो संध्या वंध्या है ना, इनका कुछ और मतलब नहीं होता, ये आपकी जो आंतरिक शक्तियां हैं ना उनको बढ़ाने का काम करती हैं। हमारे लोग यूं ही समझते हैं कि संध्या भगवान को मिलाने का काम करती है, काम को भगवान से मिलना नहीं। क्या करना है संध्या करके, सामान्य धारणा यही तो है। लेकिन हमारे ऋषि जो हैं, मैं जितनी बार ऋषियों के बारे में सोचता हूं उतनी बार अद्भुत बात लगती। उन्होंने कुछ भी रखा है तो उसका विकल्प नहीं है, आप उसे हटा नहीं सकते और हटाकर फायदे में नहीं रह सकते। यदि कोई व्यक्ति संध्या नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसको याद वाद नहीं रहना कुछ भी। आप कहेंगे तो ये तो सारे कोई भी संध्या नहीं करते, सबको याद है। हाँ, एक आदमी मेरे से हॉलैंड में कहता है, अरे बोले क्या आपकी ये मत खाओ वो मत खाओ। बोले सुअर खाने वाला एवरेस्ट पर चला गया। मैंने कहा तो हर सुअर भी एवरेस्ट पर चला गया, उससे क्या है? सुअर का एवरेस्ट से जाने से कोई सीधा संबंध है? एवरेस्ट जाने वाला जो कुछ करता है वही करने से सब एवरेस्ट चले जाएंगे, तो फिर एवरेस्ट जाने की कीमत उसमें थोड़ी हुई। हाँ, फिर तो वो सिगरेट मुंह में रखा और चला गया, तो हर सिगरेट मुंह में रखो और पहुंच जाओ। ये कुतर्क हैं। ये ऐसे तर्कों का इससे ज्यादा अच्छा तर्क तो एक दिन मैंने अपने प्राचार्य था को कहने का, तुम आर्य जी जो है ना बेकार की बात करते हो। यदि हम बकरा न खाएं, मुर्गा न खाएं तो इस दुनिया में बकरे मुर्गों की भीड़ हो जाए। अरे मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, भीड़ को दूर करने का उपाय खाना है, तो ये आदमी सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहता है तुम तो बड़े कुतर्की हो। उसका तो तर्क है और मेरा कुतर्क है। मूल चीज क्या है कि ऋषि जब किसी बात को कहते हैं तो हमारे लिए जो सबसे हितकर हो सकता है, मतलब उससे अच्छा हितकर हो ही नहीं सकता। तो हमारे संध्या करने से स्मृति का संबंध है कि नहीं है?
है, संध्या तो करते हो, फिर बढ़ गई, बढ़ती है, लेकिन प्रतिदिन करने से, एक दिन करने से नहीं। तो उससे क्या होता है कि मन की स्मृति और कुछ भी तो नहीं है सिवाय मन की एकाग्रता के। और मन की दो परिस्थितियां, वो एकाग्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अंतर केवल इतना ही तो है। मन जाता तो सब जगह है ही, ऐसा तो है नहीं मन जाता नहीं है, जाता है, होता क्या नहीं, अरे रुकता नहीं। मन जाता नहीं ये है कि या मन रुकता नहीं ये है, रुकता नहीं, झगड़ा मन के जाने का नहीं है, जाता है, कहीं तक भी जाता है। अंतर इतना सा है कि हम उसे रोकना चाहें तो वो रुकता नहीं है। तो अभ्यास जाने का थोड़ा ही करना है, रोकने का ही तो करना है। और रोकने का दूसरा नाम क्या है? कुछ भी नहीं, ध्यान है। ध्यान है मतलब ध्यान है क्या? सूत्र बोल लो इसका, तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम। भाई मन को खींच के आप लाए, ये तो था प्रत्याहार, मन को लाया और एक जगह आपने टिका दिया, ये तो था प्रत्याहार। और उसको वहां पर टिकाए रखा, यही ध्यान है। तो जब मन को हम टिकाकर रख सकेंगे, ये सामर्थ्य हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हमको स्मृति के लिए परेशानी नहीं होगी। हम जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने में भी हमारा मन 100 बार इधर उधर जाता है, इसलिए कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता। लेकिन यदि हमारा मन एकाग्र होने लगे तो उस पृष्ठ को एक बार में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आती, पढ़ सकते। तो इसलिए मनोविज्ञान ने भी इस बात को कहा कि भाई आप मन को एकाग्र करना चाहते हो तो उसको निरंतरता उसके अंदर डालनी पड़ेगी। और कोई आपको कहा, मंत्र का भाग ये कह रहा है, पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। मतलब मेरे ज्ञान के लिए एक मुश्किल और कठिन काम क्या है, मैं मन को अपने साथ रख सकूं, मन के अंदर दिव्यता पैदा कर सकूं, मन को इंद्रियों के साथ जोड़कर रख सकूं। मैं आंख से देख रहा हूं तो आंख तो देख रही है, झगड़ा किससे है? मन से, वो तो नहीं देख रहा। कक्षा में तो बैठा हूं मैं, कान मेरा यहीं है, लेकिन मन नहीं है, फिर कान बेचारा क्या करेगा? कान सुन लेगा। भाई आंख देखने पर भी देख नहीं सकती, कान सुनने पर भी सुन नहीं सकता। क्यों? देवेन मनसा सा नहीं है, मन का इंद्रियों के साथ संबंध नहीं है। मन का इंद्रियों के साथ संबंध होता तो है, हर क्षण होता है, अंतर क्या है कि टिकता नहीं है। तो यदि ऐसा हो जाए तो मेरा जो ज्ञान है वो मेरे अंदर स्थिर हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। चलिए समय हो गया, फिर आगे चर्चा इस मंत्र की कल करेंगे। मंत्र था पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। चलिए, धन्यवाद।